हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए आपको बताते हैं। कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और उनके द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का एक जटिल नेटवर्क जो शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, उसे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। इम्यून सिस्टम में श्वेत रक्त कोशिकाएं और लिम्फ प्रणाली के अंग और ऊतक शामिल हैं, जैसे थाइमस, प्लीहा, टॉन्सिल, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स और बोन मैरो। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को हर रोग से लड़ने में मदद करती है। अगर यह मजबूत ना हो, आपको कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीता हुआ कल यानी कोरोना वायरस है। प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे बनती है? एक स्वस्थ और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली इन चीजों से मिलकर बनती है। अगर इनमें से किसी भी चीज की अनुपस्थिति या कमी हो जाए तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तिल्ली, थाइमस, एंटीबॉडी, सफेद रक्त कोशिकाएं, पूरक प्रणाली, लसिका तंत्र, अस्थि मज्जा। चलिए अब इम्यून सिस्टम के इन सभी हिस्सों के बारे में आपको बताते हैं। तिल्ली एक रक्त छानने वाला अंग है जो कि रक्त में मौजूद रोगाणुओं को हटाता है और पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी और लिम्फोसाइटों सहित के रोगों से लड़ने वाले घटक भी बनाने में मदद करता है। थाइमस हमारी रक्त सामग्री को फिल्टर और मॉनिटर करने का महत्वपूर्ण कार्य है। यह टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। एंटीबॉडी शरीर को रोगाणुओं या उनके द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं। एंटीबॉडी सूक्ष्म जीव की सतह पर या उनके द्वारा उत्पादित रसायनों में एंटीजन नामक पदार्थों को पहचान कर ऐसा करते हैं, जो सूक्ष्म जीव या विष को बाहरी होने के रूप में चिन्हित करते हैं। एंटीबॉडी तब इन एंटीजन को विनाश के लिए चिन्हित करते हैं। जब एंटीबॉडी अपना यह विशेष कार्य करती है तो इसमें कई कोशिकाएं, प्रोटीन और रसायन भी उसकी सहायता करते हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। सफेद रक्त कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर काम करते हैं। ये आपके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बने होते हैं और लसिका तंत्र का हिस्सा होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कवक जैसे बाहरी रोगाणुओं की तलाश में सफेद रक्त कोशिकाएं आपके पूरे शरीर में रक्त और ऊतक के माध्यम से चलती हैं। जब सफेद रक्त कोशिकाएं उन्हें ढूंढते हैं तो वह अपना काम करना शुरू करते हैं। इसकी वजह से काफ़ी बार हमें बुखार भी हो सकता है। जब आपको वायरल संक्रमण होता है तो आपने ऐसा अपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं अच्छे से काम कर रही हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में लिम्फोसाइट्स जैसे बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं और प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं यानी प्राकृतिक किलर कोशिकाएं और कई अन्य प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल हैं। पूरक प्रणाली जिसे पूरक कैस्केड के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है जो कि एक जीव से रोगाणुओं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने, सूजन को बढ़ावा देने और रोगजनक की कोशिका को झिल्ली पर हमला करने के लिए एंटीबॉडी और फागोसाइटिक कोशिकाओं की क्षमता को बढ़ाता है। पूरक प्रणाली प्रोटीन से बनी होती है जिसके कार्य एंटीबॉडी द्वारा किया गया कार्य के पूरक होते हैं। लसिका तंत्र पूरे शरीर में नाजुक नलियों का एक नेटवर्क है। लसिका प्रणाली की मुख्य भूमिकाएं इस तरह हैं: शरीर में द्रव के स्तर का प्रबंधन, बैक्टीरिया पर प्रतिक्रिया, कैंसर कोशिकाओं से निपटने में, सेल उत्पादों से निपटे जो अन्यथा बीमारी या विकारों में परिणत होंगे, आंत से हमारे आहार में कुछ वसा को अवशोषित करते हैं। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अस्थि मज्जा आपकी कुछ हड्डियों जैसे आपके कूल्हे और जांघ की हड्डियों के अंदर स्पंजी ऊतक होता है। इसमें स्टेम सेल होते हैं। स्टेम कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं में विकसित हो सकती है जो आपके शरीर के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाती है। सफेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ती हैं और प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्के जमने में मदद करती है। इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? जब शरीर विदेशी पदार्थों जिन्हें एंटीजन कहा जाता है को महसूस करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीजन को पहचानने और उनसे छुटकारा पाने का काम करती है। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाने के लिए काम करने में लग जाते हैं, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। यह प्रोटीन विशिष्ट प्रतिजनों पर रोक लगाते हैं। एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद आमतौर पर हमारे शरीर में रहती है। यदि हमें उसी रोगाणु से फिर से लड़ना पड़े तो हमें ज्यादा समस्या नहीं होती। इसलिए कोई व्यक्ति जो चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से बीमार हो जाता है
तो वह आमतौर पर फिर से बीमार नहीं होता। इसी तरह टीकाकरण यानी टीके कुछ बीमारियों को होने से रोकते हैं। एक टीकाकरण शरीर को एक एंटीजन से इस तरह परिचित कराता है जिससे शरीर बीमार नहीं पड़ता। हालांकि एंटीबॉडी एक एंटीजन को पहचान सकते हैं और उस पर रोक लगा सकते हैं। वह इसे बिना मदद के नष्ट नहीं कर सकते। यह टी कोशिकाओं का काम है। वह एंटीबॉडी या कोशिकाओं द्वारा टैग किए गए एंटीजन को नष्ट कर देते हैं जो कि संक्रमित होते हैं या किसी तरह बदल जाते हैं। कुछ टी कोशिकाओं को वास्तव में हत्यारा कोशिकाएं भी कहा जाता है। टी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं जैसे फोगोसाइट्स को अपना काम करने के लिए संकेत देने में भी मदद करती है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इम्यून सिस्टम क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो करिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।